Namaste, dear students. This lesson titled The Lost Child is displayed on the screen before you. This lesson is written by Mulk Raj Anand. It has been taken from the supplementary reader Moments for the students of class 9. The writer tells us his idea through this story that for a child, the love, care, protection, and the company of his parents is the most preferred thing. All other things, sweets, toys, balloons, or any other source of entertainment becomes unimportant, significant before the child. Nothing humors the child lost in the fear but his reunion with his parents. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there, but his parents don't buy them for him. But when someone else offers them to him, he refuses to accept them because he is separated from his parents in the fair. His first interest is the love and sweet company of his parents. Nothing can amuse him in the absence of his parents. For a child, everything is the parents in the world. Now, I start explaining this lesson. I expect all of you to learn this lesson through this virtual classroom and give your comments so that I may try my best to give you fully satisfaction. प्यारे बच्चों, यह लेसन जिसका शीर्षक द लॉस्ट चाइल्ड है, और यह लेसन आपके सामने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है, फ्लैशिंग हो रहा है। यह कहानी मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई है और यह सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स से क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए लिया गया है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें अपने विचारों को बतलाता है कि एक बालक के लिए प्रेम, सुरक्षा, देखरेख और अपने माता पिता की स्वर्ग जैसी संगति सबसे अधिक पसंद की चीज़ है। वैसे सभी दूसरी वस्तुएं, चीज़ें जैसे खिलौने, मिठाइयाँ, बलून या मनोरंजन का अन्य स्रोत बच्चा के सामने तुच्छ है, महत्वहीन है, इनसिग्निफिकेंट है, अनइम्पोर्टेंट है। मेले में खोए बालक को कोई भी वस्तु शांत नहीं कर पाती है, कोई भी चीज़ शांत नहीं कर पाती है, कोई भी चीज़ मनोरंजित नहीं कर पाती है, कोई भी चीज़ उसका मन बहलाव नहीं कर पाती है, कोई भी चीज़ उसके मन की उद्विग्नता को शांत नहीं कर पाती है, कोई भी चीज़ अपने माँ बाप से अलग हुए और उस माँ बाप से अलग होने के कारण इसके मन की तड़प को कोई भी चीज़ शांत नहीं कर पाती है, बल्कि अपने माता पिता से पुनर्मिलन ही उसे
इसके मन की उद्विग्नता को शांत करता है। एक बालक अपने माता पिता के साथ मेला घूमने जाता है, देखने जाता है। यह बालक बहुत ही खुश और उत्सुक है और वह मेले में प्रदर्शित सभी मिठाइयों और खिलौनों को वह लेना चाहता है, खरीदना चाहता है, लेकिन उसके माता पिता उसे वे चीज़ें खरीद कर नहीं देते हैं। लेकिन जब कोई और आदमी वही मिठाइयाँ, वही खिलौने जब ऑफ़र करता है, देता है, तो वह बालक उन्हें लेने से इनकार क्यों कर देता है? तो कारण कि वह मेले में अपने माता पिता से अलग हो जाता है, बिछुड़ जाता है, जुदा हो जाता है और अपने माता पिता की मधुर संगति और प्रेम ही बालक की पहली अभिरुचि होती है और अपने माता पिता की अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ उसका मन बहलाव नहीं कर सकती है, कोई भी चीज़ उसे भुला नहीं सकती है। एक बालक के लिए इस संसार में माता पिता ही एवरीथिंग है, हर चीज़ है। अब मैं इस लेसन की व्याख्या शुरू करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबों से कि इस लेसन को वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से आप सीखेंगे और आपसे सीखने की आशा मैं करता हूँ और मैं आपसे कमेंट्स देने की भी आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। कमेंट्स यूँ नहीं बल्कि आपके सहयोग के लिए ही मैं आपसे कमेंट्स देने की उम्मीद करूँगा ताकि मैं आपको पूर्ण रूप से संतुष्टि देने का भरपूर प्रयास कर सकूं। तो it was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. वसंत ऋतु का उत्सव था और संकीर्ण तंग गलियों की ठंडक छाया से रंग बिरंगे भड़कीले कपड़े पहने लोग निकलते थे। कुछ लोग तो पैदल ही मेले जाने के लिए पैदल ही चलते थे, कुछ लोग घोड़े की सवारी करके जाते थे, घोड़े की सवारी करते थे, कुछ लोग बैलगाड़ी, बांस से बनी बैलगाड़ी, बैल के द्वारा खींचे जाने वाली बैलगाड़ी पर ही सवार होकर जाते थे, बैलगाड़ी में ही बैठकर जा रहे थे। तो एक छोटा बालक अपनी हंसी और खुशी से ओतप्रोत जीवन के साथ अपने माता पिता के पैरों के बीच से वह दौड़ लगाता था। "Come, child, come," called his parents.
as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. रास्ते के दोनों तरफ पंक्तिबद्ध लगी दुकानों में प्रदर्शित खिलौनों से मोहित होकर, आकर्षित होकर वह बालक पिछड़ जाता था। तब उसके माता पिता उसे पुकार कर कहते, आओ बालक आओ। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old, cold stare of refusal in their eyes. I want that toy, he pleaded. वह बालक अपने माँ बाप की तरफ दौड़ कर गया। हालांकि उसके पैर उसके माँ बाप के पुकार के आज्ञाकारी थे। उसके पैर उसके माँ बाप के पुकार को सुन करके पुकार की तरफ उसके पैर बढ़ रहे थे। उस बालक के पैर बढ़ रहे थे, जबकि उस बालक की आँखें अभी भी पीछे छूटते रिसीडिंग टॉय, पीछे छूटते खिलौनों पर अभी भी चिपकी हुई थीं। क्योंकि वह उस स्थान पे आया जहाँ उसका इंतज़ार करने के लिए उसके माता पिता रुक गए थे, तो उसने अपने दिल की चाहत, अपने दिल की अभिलाषा को वह दबा नहीं सका। भले वह अपने माता पिता की आँखों में इनकार के वही टकटक की घूरती ही नज़र से वह बिल्कुल बालक परिचित था, अच्छी तरह जानता था। फिर भी उसने अनुरोध किया, आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वह खिलौने चाहिए। His father looked at him red-eyed. In his familiar tyrant's way, his mother, melted by the spirit of the day, was tender and, giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" Giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" उसके पिता ने अपने परिचित निरंकुश व्यक्ति की तरह लाल आँखों से अपने बालक को देखा, इनकार भरी नज़रों से देखा और दीन की स्वच्छंदता से द्रवित उसकी माँ कोमल थी और पकड़ने के लिए उसकी माँ ने उसे उंगलियां देते हुए कहा कि आओ बालक, देखो तुम्हारे सामने क्या है, what is before you? It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. पीले पीले फूलों से पुष्पित सरसों के खेत मीलों मील समतल भूमि पर फैली हुई थी और पिघलते सोने की तरह वे सरसों के खेत पीले पीले दिखाई
पढ़ रहे थे। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze, till one of them would still its wings and rest. He would try to catch it, but it would go flapping up into the air. When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call. Come, child, come on to the footpath. Dragonflies, चूड़ा चिड़िया न चिड़ा मक्खियाँ। ड्रैगन फ्लाई का एक झुंड अपने भड़कीले रंगीन बैगनी रंग के डैनों पर उड़ान भर रहे थे और फूलों की मधुरता या फूलों के मधुर रस की खोज में निकले तितली या एक अकेले काले भंवरे के उड़ान के रास्ते को काटते हुए ड्रैगन फ्लाई का झुंड अपने भड़कीले रंगीन बैगनी रंग के डैनों पर उड़ान भर रहे थे। अपनी एक टकी से हवा में वह बालक उन ड्रैगन फ्लाई का पीछा करते थे। तब एक ड्रैगन फ्लाई अपने डैनों को स्थिर करता और आराम करता था, तो वह उसे पकड़ने की कोशिश करता था। जब वह अपने हाथ में इसे पकड़ने को लगभग वो होता था, तभी यह ड्रैगन फ्लाई हवा में फड़फड़ाते हुए उड़ जाता था। तो ये सावधान करते हुए इसकी माँ पुकारती थी, आओ बालक आओ, इस पगडंडी पे आओ। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. वह बालक अपने माता पिता की तरफ बड़ी प्रसन्नता से दौड़कर आया। अफवाह कुछ देर अपने माता पिता से आगे होकर चला, लेकिन फुटपाथ के किनारे किनारे उड़ते छोटे मोटे कीड़े मकोड़े से आकर्षित होकर वह बालक शीघ्र ही पिछड़ गया। वे कीड़े मकोड़े धूप का आनंद लेने के लिए अपने हाइडिंग प्लेस से, अपने बिलों से बड़ी संख्या में निकल रहे थे। Come child come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. एक उपवन, अग्रोव, वृक्ष कुंज, एक उपवन की छाया जहाँ उसके माता पिता एक कुएं के किनारे
खुद बैठे हुए थे, वहाँ से उस पुकारा उन लोगों ने कि आओ बालक आओ। तो वह बालक उनकी तरफ दौड़ कर आया। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of doves. He heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. नए नए फूलों की बरसात उस बालक पर होने लगी। नए नए फूलों की बौछार उस बालक पर गिरी जैसे ही उस बालक ने उपवन में प्रवेश किया। अपने माता पिता को भूलकर वह अपने हाथों से बरसते पंखुड़ियों को इकट्ठा करने लगा। लेकिन अब बड़े आश्चर्य की बात, उसने डव्स अर्थात घुग्गी चिड़ियों के गुटर गूं करने की आवाज़ सुनी। वह अपने माता पिता की तरफ जोर से बोलते हुए दौड़कर आया, कहा कि वो घुग्गी चिड़िया, वो घुग्गी चिड़िया। अब बरसती पंखुड़ियाँ उसके हाथों से गिर गईं। "Come, child, come," they called to the child, who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard fields. वे उन लोगों ने, उसके माता पिता ने उस बालक को पुकारा, आओ बालक आओ। वह बालक बरगद पेड़ के चारों ओर बड़ी खुशी से उछलते कूदते हुए दौड़ते हुए उस बालक ने अब पेड़ का चक्कर लगाया था, उस बरगद के पेड़ का चक्कर लगाया था। गैदरिंग हिम अप, तो उसे अपने साथ लेकर उसके माता पिता ने उस तंग घुमावदार पगडंडी को पकड़ा, जो घुमावदार पगडंडी सरसों के खेतों से होकर मेले की तरफ जाती थी।